क्या कमाल का नाइट रहा इस बार का समर स्लैम 2024 का। भाई आपको बता, सबसे पहले मैच हमें देखने को मिलता है रिया रिप्ली बनाम लिव मॉर्गन का। रिया रिप्ली बनाम लिव मॉर्गन का मैच वो बेहतरीन मैच था, क्योंकि डोमिनिक मिस्टेरो भी साइड में खड़े हुए। तो इस मैच की एंडिंग की बात करें, एंडिंग कुछ ऐसे निकलता है, रिया रिप्ली पहले स्टील चेयर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोमिनिक मिस्टेरो पीछे से पकड़ते कहते हैं मत करो क्योंकि डिस्क्वालीफाई हो जाओगे मैच, और ये मैच आप यहीं पे खत्म कर दो, इसलिए मत करो। बाद में रिया रिप्ली भाई देखभाल के लिए गुस्सा करती है, स्टील चेयर को छोड़ देती है, लेकिन जब लिव मॉर्गन की बारी आती है तो लिव मॉर्गन वहाँ पर जो मतलब डोमिनिक मिस्टेरो मदद कर देते हैं कि उन्होंने स्टील चेयर रिंग में फेंक दिया, और लिव मॉर्गन जो होती हैं उन्होंने फिनिशर लगा दिया अपना और स्टील चेयर के ऊपर, और 1 2 3 वहाँ पे इन किया और लिव मॉर्गन ने रिया रिप्ली को हरा दिया। और बाद जब लिव मॉर्गन रिंग से बाहर जाती है, भाई रिंग के बाहर बैठी होती है साइड में, वहाँ पे भाई जो डोमिनिक मिस्टेरो पीछे जाते हैं और उठाते हैं लिव मॉर्गन को और भाई किस कर लेते हैं। भाई WWE कंपनी पूरा ही दिखा दिया कि डोमिनिक मिस्टेरो आप लट्टू हो मॉर्गन के ऊपर। तो लिव मॉर्गन के ऊपर पूरा तरह प्यार आ चुका है डोमिनिक मिस्टेरो का। तो भाई आगे इन दोनों की मतलब लव स्टोरी वाला फ्यूड देखने को मिलेगा हमें। और भाई रिया रिप्ली बहुत नेक्स्ट लेवल डेंजर गुस्सा हो रही थी, और वो मंडे नाइट रो पर आने के बाद वो डोमिनिक मिस्टेरो की नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है एले नाइट बनाम लोगन पॉल का। लोगन पॉल एले नाइट दोनों का मुकाबला मतलब होता है, और अच्छा खासा मुकाबला होता है, अच्छा खासा रेसलिंग करते हैं दोनों, एक दूसरे को टक्कर देते हैं। लेकिन एंडिंग की बात करें, एंडिंग में होता कुछ ऐसा है कि मैच को खत्म करने के लिए लोगन पॉल जाते हैं फिनिशर टॉप रोप से, रोप के सारे फिनिशर लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन भाई जो एले नाइट होता है पहले से तैयार होते हैं। एले नाइट ने ही अपना फिनिशर ठोक दिया लोगन पॉल के ऊपर, लोगन पॉल को पिन किया 1 2 3 और इस मैच का विक्ट्री हासिल किया, और लोगन पॉल को हराकर न्यू यूएस चैंपियन बन चुके हैं हमारे एले नाइट। तो एले नाइट ने सक्सेसफुली पिन करके हरा दिया है, और लोगन पॉल को न्यू चैंपियन बन चुके हैं एले नाइट। तो नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है नाया जैक्स बनाम बेली का। तो बेली नाया जैक्स दोनों आपस में भिड़ते हैं, एंड यहाँ पे लग रहा था कि कैसिन होने वाला है, मतलब लास्ट में जाकर कैसिन होगा। बाद में हमें देखने को मिलता है कि जो हमारी बेली होती है भाई, जो इतनी भारी भरकम सुपरस्टार नाया जैक्स को उठा करके पिक्चर परफेक्ट यहाँ पे पावर बॉम्ब लगाती है रिंग के बीचों बीच, और उसके बाद पिन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई वहाँ पे थीम प्ले सॉन्ग होता है हमारे स्टीफनी का। स्टीफनी आती है अपने मनी इन द बैंक सूटकेस को लेकर के कैसिन करने के लिए आई रही होती है, लेकिन जो बेली होती हैं वो फेस पे मतलब पंच मार स्टीफनी के, और बेली ने भाई एक बार के लिए जो स्टीफनी को साइड में कर दिया। उसके बाद नाया जैक्स को थोड़ा मौका मिलता है, और नाया जैक्स जो होती है वहाँ पे टॉप रोप पे ऊपर से मतलब एक बार के लिए नीचे लिटा देती है मार करके बेली को। उसके बाद बेली को लिटा करके बाद में जो हमारे नाया जैक्स होती है, नाया जैक्स टॉप रोप पे जाती है और वहाँ जंप मारती है, और वहाँ पे ऊपर लेट जाती है जाकर ऊपर बैठ गई यहाँ पे बेली के। उसके बाद पिन के रेफरी ने पिन किया 1 2 3। इसके मैच के अंदर विक्ट्री नाया जैक्स ने और न्यू चैंपियन मैन एंड वुमेन चैंपियन बन चुकी है आपकी नाया जैक्स। बाद में स्टीफनी एंड जो हमारी नाया जैक्स है दोनों जने सेलिब्रेशन मना रहे होती है बेली को हराने के बाद, और स्टीफनी का ध्यान सारा WWE चैंपियनशिप के ऊपर होता है। चैंपियनशिप को देख रही होती है WWE वुमेन चैंपियनशिप को कि भाई ये चैंपियनशिप बेल्ट मेरा है। तो नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है हमारे ड्रू मैकिंटायर एंड CM पंक के बीच में। दोनों का मैच ऐसा खतरा चल रहा होता है, वहाँ पे जो CM पंक होते हैं अच्छा खासा धुलाई कर रहे होते हैं यहाँ पे हमारे ड्रू मैकिंटायर की, और CM पंक भाई जब अटैक कर रहे थे तब तक भाई गलती हो रहा था रेफरी की तरफ से। रेफरी गलती नहीं कर रहा था, लेकिन जब गिनती करता था तब मतलब कि काफ़ी टाइम होता था, 1 तक ही 2 तक ही पहुंचता था, काफ़ी हद तक तो मुश्किल से 2 तक पहुंचता था, लेकिन एक पर ही किक आउट हो जाता था जब CM पंक पिन करने की कोशिश करते ड्रू मैकिंटायर को। ड्रू मैकिंटायर ने इस मैच के अंदर स्टील चेयर मारने की कोशिश की यहाँ पे CM पंक को, और कहा ड्रू मैकिंटायर ने सेथ रॉलिंस को कि तुम भी यही देखना चाहोगे ना, ड्रू मैकिंटायर स्टील चेयर मार दे यहाँ पे CM पंक को, तुम भी सेथ रॉलिंस यही चाहते हो ना। बाद में स्टील चेयर मारने के जाते हैं जब ड्रू मैकिंटायर, तो सेथ रॉलिंस पीछे स्टील चेयर खींच लेते हैं और कहते हैं कि भाई मेरे रूल्स हैं, यहाँ पे मेरा रिंग है और मैं रेफरी हूँ, रूल्स को यहाँ पे फॉलो करो, नहीं तो मैं यह मैच को डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। उसके बाद होता है कुछ ऐसा है कि स्टील चेयर मतलब ले लेते तब मैकिंटायर ने फेस पे हिट कर दिया यहाँ पे हमारे सेथ रॉलिंस के, और सेथ रॉलिंस के ऊपर फेस पे हिट किया। तो भाई सेथ रॉलिंस ने कहाँ चुप बैठने वाले थे, उन्होंने स्टील चेयर मारने की कोशिश की, लेकिन भाई जा करके ड्रू मैकिंटायर साइड में हो गए और स्टील चेयर जो है सीधा जाके फेस पे जाके रुक गया, मतलब CM पंक के। CM पंक भाई को लगा कि रॉलिंस अटैक कर रहे हैं CM पंक के ऊपर, ऐसा CM पंक को लगा। बाद में CM पंक ने किसी तरह से ब्रेसलेट ले लिया उससे, मतलब कि ड्रू मैकिंटायर से मतलब सबमिशन लगाने के बाद वहाँ से छीन लिया। उसके बाद जो होते हैं वो साइड में पड़ा होता है ब्रेसलेट। CM पंक मैच को खत्म करने जाते हैं, फिनिशर लगाने जाते हैं अपना, लेकिन वहाँ पे जो सेथ रॉलिंस होते हैं ब्रेसलेट पा लेते हैं अपने हाथ पे, और वहाँ पे जो CM पंक होते हैं उनको लगता है कि सेथ रॉलिंस उनका ब्रेसलेट ले लिया, और भाई उनको चिढ़ा रहे हैं। सेथ रॉलिंस एंड CM पंक दोनों आपस में बेस कर ही रहे होते हैं, पीछे ड्रू मैकिंटायर आते हैं और ड्रू मैकिंटायर अटैक कर देते हैं, और जिससे कि रेफरी जाता रिंग से बाहर मतलब चोट लगने के कारण ड्रू मैकिंटायर ने फिनिशर लगाने की कोशिश की, लेकिन फिनिशर नहीं लगा पाए क्योंकि CM पंक ने अपना फिनिशर ठोक दिया। उसके बाद पिन करने की कोशिश करता है CM पंक, लेकिन चोटिल था हमारा रेफरी, उसके लिए थोड़ा टाइम लग गया। बाद में सेथ रॉलिंस आ जाते हैं और 2 तक गिनती हैं, उसके बाद किक आउट हो जाता है ड्रू मैकिंटायर की तरफ से, और ड्रू मैकिंटायर ने मतलब साइड में पड़े होते रेस्ट कर रहे होते इतने में रिकवरी कर रहे होते हैं। तो भाई CM पंक जो होते हैं लड़ने लगते हैं सेथ रॉलिंस से, कहते तुम रेफरी हो क्या हो, तुम मतलब पता नहीं कि 1 2 3 करना जल्दी करना पड़ता, तुम क्यों नहीं कर रहे। तो उसके बाद होता है कि सेथ रॉलिंस गुस्सा करते हैं, कहते हैं कि तुम मेरी बात सुनो, ये मेरा रिंग है, मैं रेफरी हूँ और मेरा रूल चलेगा यहाँ
पे, और तुम मुझे मत सिखाओ, तुम अपना मैच लड़ो जाके अपने ड्रू मैकिंटायर से, तुम उसके ऊपर फोकस करो। लेकिन सीएम पंक ने भाई मतलब कहा कोई बात नहीं, मैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर फोकस कर लेता हूँ। भाई मैं का बंदा तो शरीफ कैसे होगा भाई। सीएम पंक ने भाई फिनिशर ठोक दिया यहाँ पे सेथ फ्री रॉलिंस, और ड्रू मैकिंटायर ने मौका देखते ही अपना क्लेमोर लगाया। क्लेमोर लगने के बाद हमारे सेथ फ्री रॉलिंस कुछ देर बाद आते हैं और 1 2 3 पिन कर देते हैं, और इस मैच का विक्ट्री हासिल कर लिया हमारे ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक को हराने के बाद। और भाई यहाँ पे जो सेथ फ्री रॉलिंस तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, कहते तो मैं मंडे नाइट रॉ के अंदर देखूंगा। और भाई यहाँ पे जो ड्रू मैकिंटायर होते हैं यहाँ पे बताते हैं कि भाई अनफिनिश बिजनेस है, और वहाँ पे जो ब्रेसलेट होता है वहाँ पे सीएम पंक का वो अपने पास ले लेते हैं सीएम पंक के आंखों के सामने। सीएम पंक तो भाई थके हारे होते हैं, तो उनको सामने ही उनकी ब्रेसलेट को अपने हाथ पे पहन लेते हैं ड्रू मैकिंटायर। तो नेक्स्ट में देखने को मिलता है ब्रॉन ब्रेकर बनाम सैमी ज़ैन का मैच। अच्छा खासा मैच था। ब्रॉन ब्रेकर लास्ट टाइम मनी इन द बैंक पीवीपी के अंदर मैच अपना हार गए थे। सैमी ज़ैन को नहीं हरा पाए, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बेल्ट नहीं जीत पाया था। लेकिन इस बार समर स्लैम के अंदर उनका सिक्का चल गया सिक्का, क्योंकि रिंग के अंदर खड़े होते हैं हमारे सैमी ज़ैन और थके हारे होते हैं, और दोनों पास से मतलब दो रिंग के साइड इधर उधर भागते हैं ब्रॉन ब्रेकर, और खींच के स्पेयर मारते हैं सैमी ज़ैन के ऊपर 1 2 3। और इस मैच बीटा से कल ही ब्रॉन ब्रेकर ने मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बेल्ट को जीत लिया है सैमी ज़ैन से, और न्यू चैंपियन बन चुके हैं आज के समर स्लैम के अंदर। और नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है डेमियन प्रीस्ट बनाम हमारे गुंथर के बीच में, और ये मैच क्या भाई, मैच क्या नेक्स्ट लेवल का मैच था। ये कोई ऐसा वैसा मैच नहीं था भाई, अल्टीमेट मैच था। दोनों मतलब कि गुंथर का स्ट्रीक था, जितने भी सुपरस्टार वो लड़े हैं उनका सभी छाती पे मतलब कि लाल लाल कर देते थे वो अपने चौक मार के। लेकिन डेमियन प्रीस्ट ने उल्टा ही कर दिया आज के अपने मैच के अंदर, समर स्लैम के अंदर। उन्होंने चौक मार के मतलब कि उनका बुरा हाल कर दिया गुंथर का ब्लड आने लगा था छाती पर से। लेकिन भाई बाद में फिन बैलर भी देखने को मिलती है, देखते हैं कि भाई डेमियन प्रीस्ट नहीं जीत पा रहे, तो भाई जो फिन बैलर होते हैं मदद करने के लिए आते हैं। लेकिन मदद तो क्या ही किया उन्होंने भाई, जब साउथ हेवन लगाते हैं डेमियन प्रीस्ट गुंथर को, तो बाद में साउथ हेवन लगाते हैं और 1 2 3 पिन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भाई जो टॉप रोप होता है साइड में, टॉप जो रस्सियाँ होती हैं उनके ऊपर जो फिन बैलर होते हैं पैर पकड़ते हैं और रस्सी को ऊपर रखते हैं, जिससे कि पिन नहीं हो पाता, पिन आउट हो जाता है। और भाई फिन बैलर ने बिट्रे कर दिया आज के समर स्लैम के मैच के अंदर, जो कि गुंथर एंड डेमियन प्रीस्ट का मैच था। तो गुंथर को एंड डेमियन प्रीस्ट को भाई मतलब कि गुंथर को तो मजा आ रहा था, लेकिन डेमियन प्रीस्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और भाई उन्होंने गर्दन पकड़ लिया एक बार के लिए फिन बैलर का, क्या तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और भाई स्लीपर होल्ड में लगाकर गुंथर ने इस मैच को खत्म। डेमियन प्रीस्ट को पता ही नहीं लगा कि भाई किसने मतलब पिन आउट किया, क्या फिन बैलर ने पंगा लिया या फिर वो मतलब कि गिनती रेफरी ने गलती गिना है, ऐसा उनको पता लगा नहीं क्या हुआ मतलब उनके पीठ पीछे। तो भाई बाद में जब उन्होंने वीडियो पैकेज देखा तो वहाँ पे रिप्ले में पता लगा कि जो फिन बैलर है उन्होंने बीट्रे किया है। तो बीट्रे करने के बाद भाई डेमियन प्रीस्ट को गुस्सा बहुत आया, लेकिन डेमियन प्रीस्ट बिल्कुल ही मारने को तैयार नहीं थे कि मैं चैंपियनशिप बेल्ट मतलब हारने वाला हूँ। वो मतलब कि हिम्मत नहीं हार लेते, ट्रिपल होल्ड सबमिशन लगाया, फिर भी भाई मतलब जो डेमियन प्रीस्ट है वो हार नहीं मान रहे थे, फिर भी मतलब कि लास्ट में उनको हार मानना ही पड़ गया, और स्लीपर होल का जो लगाया था गुंथर ने डेमियन प्रीस्ट के ऊपर वो काम कर गया, और न्यू चैंपियन बन चुकी है हमारे, न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन चुकी है हमारे गुंथर ने हरा दिया डेमियन प्रीस्ट को सबमिशन के थ्रू। और आर-ट्रूथ एंड दी मिस देखने को मिलती है, वो अटेंडेंस मतलब काउंट आई थी इस बार समर स्लैम को देखने के लिए 57,791, बहुत ज़्यादा संख्या होती है ये ऑडियंस की, और भाई बहुत ज़्यादा ऑडियंस आई थी आज समर स्लैम के देखने के लिए। तो बस समर स्लैम का जो इवेंट है वो सक्सेसफुली रहा। दी मिस और आर-ट्रूथ को मतलब इंटरप्ट करती है हमारे ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर की बहुत गंदी तरीके से धुलाई की। यहाँ पे एक मतलब हैवी बंदा खड़ा होता है, एक दी मिस एंड आर-ट्रूथ एंड एक वहाँ पे एक और बंदा था वहाँ पे, उन तीनों ने मिलकर के ग्रेसन वॉलर एंड जो हमारे ऑस्टिन थ्योरी दोनों की बहुत गंदी तरीके से धुलाई की। तो नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है मेन इवेंट सोलो सिकोआ बनाम कोडी रोड्स का मैच। तो कोडी रोड्स एंड सोलो सिकोआ मैच होता है, लेकिन कोडी रोड्स जो एंटर्स करते हैं स्पेशल एंटर्स करते हैं, वो आते हैं और अपने डॉग को लेकर साथ में वॉक कर रहे होते हैं। कहते हैं कि मतलब उनका लास्ट मतलब अपीयरेंस है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, क्योंकि उसके बाद उनकी उम्र बहुत ज़्यादा कुत्ते की हो चुकी है, इसलिए वो वापस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे शायद से हमें। उसके बाद हमें देखने को मिलता है इनका मैच स्टार्ट होता है। कोडी रोड्स एंड सोलो सिकोआ का बहुत बेहतरीन मैच था। बार सोलो सिकोआ पिन करने की कोशिश करते, लेकिन पिन आउट कर देते कोडी रोड्स, एंड बीच में टोंगा टांगा लोआ इंटरफेस देखने को मिलता है। उनको साइड में करने के लिए रैंडी ओटन एंड जो हमारे केविन ओमन से वो आते हैं, उनको ये चारों लड़ते रहते हैं, आपस में चलते हैं बाहर। उसके बाद कोडी रोड्स एंड सोलो सिकोआ वापस फाइट करते हैं, पिन करने की कोशिश करते हैं, कोडी रोड्स बल्कि पिन आउट कर देते हैं। फिर जेकब हार्टू आते हैं, जेकब हार्टू कोडी रोड्स को अटैक करते हैं, कोडी रोड्स को रिंग के टॉप रोप के ऊपर टॉप रोप के डाउन से टेबल के ऊपर लेटाते हैं। उसके बाद वहाँ पे टॉप रोप से छलांग मारते हैं टेबल के ऊपर, टेबल पूरा आर पार, कोडी रोड्स भी पूरा आर पार। तो पूरी तरह से पागल हो चुके थे, पागलों की तरह भाई वो कोडी रोड्स को धो रहे थे। उसके बाद वो उनका जो घुटना होता है वो थोड़ा सा दर्द में होता है, वो जेकब हार्टू का थोड़ा घुटना जो है इंजर्ड हो चुका है। उसके बाद सोलो सिकोआ कहते हैं तुम 2 मिनट यहीं रुको, मैं खत्म करता हूँ मैच को। जेकब हार्टू कहते हैं मैच खत्म करो। उसके बाद सोलो सिकोआ अटैक करते हैं कोडी रोड्स के ऊपर, फिर फिनिशर लगाते हैं, फिर पिन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिन आउट कर देते हैं। कोडी रोड्स अपना कोडी कटर मारते हैं, और कोडी रोड्स ने अपना फिनिशर लगाया और पिन करने की कोशिश
नहीं गया क्योंकि वो थक चुके थे। दोनों जने लिटे होते हैं अपने फिनिशर लगाने के बाद कोडी रोड्स ने। उसके बाद भाई थीम प्ले सॉन्ग होता है ट्राइबल चीफ रोमन रेंज का। रोमन रेंज आते हैं रिंग के अंदर और वो सुपरमैन पंच मारते हैं पहले सोलो सिकुआ को, उसके बाद स्पेयर ठोकते हैं और कोडी रोड को इशारा करते हैं तुम मैच खत्म करो। और भाई कोडी रोड थोड़ा डर डर के मतलब कि जाते हैं सोलो सिकुआ के पास। सोलो सिकुआ को अपना फिनिशर लगाते हैं 1 2 3 पिन करते हैं, मैच खत्म करते हैं। कोडी रोड एंड रोमन रेंज का फेस टू फेस हुआ। फेस टू फेस कुछ ऐसा था कि जैसे दो दोस्त आपस में मिल रहे हैं, लेकिन मतलब कि दुश्मनों की तरह नहीं मिले, बस ऐसे लग दोनों दोस्त हैं बस अब से, ऐसा मतलब देखने में लग रहा था। बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। अगले हमारे वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो गाइस अगला को वीडियो पसंद लेके लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं।